पहले तो मेरे पूरे परिवार को हाथ जोड़कर शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां दस्तक देती रहें, बुराई का साया आपकी चौखट तक भी ना आए, और जिस तरह से आज चांद अपनी रोशनी बखेरेगा ना, उसी तरह से आपके जीवन में हमेशा खुशियां फैलती रहें, आपका आंगन महकता रहे। और मेरे प्यारे भतीजे भतीजी, जिनकी मैं मासी लगती हूँ, जिनकी मैं बहन लगती हूँ, किसी की मैं छोटी बहन हूँ, किसी की मैं बड़ी बहन हूँ, कोई मुझे दीदी बुलाता है, कोई बेटा बुलाता है, सभी के लिए भगवान मेरी तरफ से प्रार्थना है कि मेरे परिवार को ना लंबी आयु और कष्ट और दुख, जब से मैं इनकी जिंदगी में आई हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ इन्हें उसके बाद कोई कष्ट ना मिले। बस यही मेरी प्रार्थना है। और आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी बधाई। आज से आगाज हो चुका है। हालांकि हमारी माता जी कहा करती थी, मेरी माँ कहती हैं कि सर्दियों का आगाज यानी जलमाठे बोला जाता है जन्माष्टमी को, और जलमाठे से ही एक दिवला ठंड बरसने लगती है, यानी एक एक तिल करके ठंड बढ़ने लगती है। लेकिन शरद पूर्णिमा एक कहते हैं ना कि डंके की चोट पर आगाज हो जाता है कि भैया सर्दियों के दिन या रुत बदलने वाली है। तो आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मेरी यही आशा है मेरे प्यारे परिवार। क्योंकि बाद में जब मैं बात करती हूँ तो कुछ लोग सुन नहीं पाते हैं, और जब वो सुन नहीं पाते हैं तो हमारी और आपकी बातें नहीं हो पाती हैं। प्यारे परिवार, आपको मैं बहुत पसंद करती हूँ, और आप मेरा एक आप लोगों से ऐसा लगाव हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं, बता ही नहीं सकती, मैं अपने लफ्जों में बयां कर ही नहीं सकती। आज की स्टोरी लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, खास स्टोरी है। खास क्यों है? क्योंकि इस स्टोरी में देखो, मैं लेकर जो आती हूँ वो हमेशा उम्दा करने की मैं कोशिश करती हूँ, एक अच्छाई आपके सामने लेकर आती हूँ। लेकिन कुछ नीले कबूतरों के मुंह पर यह स्टोरी एक तमाचा है। जो नीले कबूतर होते हैं ना, आजकल चलन चल रहा है। चलन क्या है कि लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब को कुछ लोगों ने, नवरात्रे चले हैं तो मैंने कुछ वीडियो देखी, तो वहां पर माता रानी की जगह पर डॉक्टर अंबेडकर साहब को पूजा किया। और दूसरी बात, कोई भी पर्व हो, होली पर, दिवाली पर राम जी की जगह डॉक्टर अंबेडकर साहब की पूजा की जाती है। चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमें बहुत कुछ इन्होंने दिलाया है। तो मैं उन लोगों की आंखों से, देखो, मैं आप लोगों की आंखों से पर्दा हटाना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको गुमराह किया जा रहा है, और आप प्लीज गुमराह मत होइए। आपको जिस तरह से बांटा जा रहा है ना, अगर आप उसी तरह से बंटते रहे तो फिर परिस्थितियां शायद बहुत ज्यादा विपरीत हो जाएंगी, और शायद हमें ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लेकिन देखो, आजाद देश में है, सबकी आजादी है, और मैं आपके आंखों से पर्दा हटा देना चाहती हूँ। केवल अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं थे जिन्होंने संविधान लिखा था, कई लोग इसमें होते हैं। सभी के नाम एक दिन फुर्सत से आपको बैठकर बताती हूँ। जहां पर आप भगवान का बहिष्कार कर रहे हो या भगवान का अपमान कर रहे हो। अभी एक महिला है जो बहुत गाने गाती है, उसने माता के ऊपर बहुत गंदी और भद्दी टिप्पणी की है। हालांकि भगवान उनका हिसाब किताब खुद करेंगे, लेकिन वो भी कुछ इसी तरह की एक शिकार, एक रैकेट का शिकार बनी थी। उसने पता नहीं क्या क्या महिषासुर को क्या बताया, और दुर्गा माँ के बारे में बहुत गलत सलत बोला। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप हमारे हो और अपने हो, आप इस तरह से बहकिए मत ना, वरना आपका जीवन, आपके ऊपर ही परिस्थितियां बिगड़ने लगेंगी। मतलब आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, कोई बौद्ध धर्म में जा रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई अपने तरीके से। ये एक हिंदू ही परंपरा है। किसी दूसरे धर्म के बारे में आप लोगों में हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में आप बोल सके। ये एक हिंदू ऐसा धर्म है जहां पर हिंदू चुपचाप सब कुछ सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी मर्यादा पता है, हमें पता है कि हमारी बाउंडेशन कितनी है, और हम किसी को बेवजह दुख नहीं देते हैं। तो ये लगाम भी यहीं पर है, और यहीं पर श्रद्धा है, प्रेम है, सब कुछ है। दोस्तों, कहते हैं कि एक जो चीज आपको लेकर जा रही है, पेड़ों से प्रेम करना, जीवों से प्रेम करना सिखा रहा है, कुछ आपको
जमीन की मिट्टी तक से प्रेम करना सिखा रहा है, सूर्य से लेकर चंद्रमा तक को प्रेम करना सिखा रहा है, तो वो चीज फिर बुरी कैसे हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन आज ये स्टोरी है उनके मुंह पर एक थोड़ा सा तमाचा है, थोड़ा सा उनकी भाषा को बंद करेगी। और मैं हमेशा जो मुझे कहना होता है मैं वो कहकर रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा से एक घटना आई है। हरियाणा के नौझील हिसार की ये घटना है, जहां पर एक रणवीर सिंह रहते हैं और रणवीर सिंह के पिता लीलाराम होते हैं। यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम बिमला होता है और बेटी का नाम पुष्पा होता है। 4 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है। बहुत अच्छी इसकी जिंदगी होती है और बहुत दिन पुरानी बात है। अब मैं आपको बता दूं, ये हरिजन होते हैं जो महात्मा गांधी, इनके ही महात्मा गांधी ने इनको नाम दिया था। तो ये इस बात को बिल्कुल भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रणवीर सिंह के बारे में हम आपको बताते हैं। जहां पर लोग पूजा कर रहे हैं ना अंबेडकर साहब की, आपको ऊपर जाकर क्या मिलने वाला है, ये उनकी ही जुबानी बातें मैंने सुनी हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, रणवीर सिंह एक बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी कहीं ना कहीं टीस रहती है, बहुत लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। रणवीर सिंह के बेटे जो होते हैं वो यहाँ पर माता रानी को बहुत मानते थे। वो बिल्कुल नहीं मानते थे इस तरह से जिस तरह से आज देश में हम देखते हैं। सोशल मीडिया पर सब अपनी गंदगी कर रहे हैं, उगल रहे हैं, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन इनके बेटे बहुत समझदार और भगवान को मानने वाले, अपने आचरण से चलने वाले। यहाँ पर जात पात कुछ नहीं होती, जात कुछ भी नहीं होती। क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके आचरण, आपका कर्म, आप क्या कर रहे हो, आप उसी से छोटे बड़े बनते हो। कितना भी बड़ा हो, अगर पंडित गलत करेगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रणवीर सिंह के बेटे हमेशा पूजा पाठ में, और शायद थोड़ी सी झलक उनके ऊपर माता रानी की भी थी। बहुत लोगों को हो जाती है, बहुत लोग कहते हैं, हालांकि भाई हमें तो कभी ऐसा अनुभव या एहसास नहीं हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर कोई माता या कोई देवता या कोई पिता प्रवेश कर जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इतने कहाँ अनष्ट, हम पापी लोग, हमारे अंदर कहाँ भगवान विराज होंगे। हालांकि मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भी है, लेकिन कहाँ हमारे अंदर ऐसे नहीं आ सकते ना। तो यहाँ पर रणवीर सिंह थोड़े थोड़े बीमार रहने लगते हैं। पत्नी देख रेख करती है, लीलाराम इनके पिता का नाम होता है, और इसी तरह से जिंदगी चल रही थी। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। घर में सारी चीजों का सब कुछ कहते हैं कि समाधान करने की कोशिश हर जगह बेटा अपने पिता को दिखा रहा है। बहुत सेवा करता है बेटा अपने पिता की। बार बार ये कहता है पिता की, तुम इसी में लगे रहना पूजा पाठ में, मेरी जान बनने को आ रही है, मतलब मुझे तकलीफ हो रही है, और तुम अपनी घंटी बजाने में बस मसरूफ रहना, मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। इसी तरह का घर में सब कुछ चलता रहता है। एक दिन इनका बेटा पूजा पर बैठा हुआ था, यानी वो भगत टाइप कुछ थे। वो कहता है कि बाबा मुझे तो लग रहा है कि आप आज जाओगे। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, जिनका नाम रणवीर सिंह होता है, अरे तू बड़ा परमात्मा है, तुझे क्या पता मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा। ठीक है, बेटे ने कह दिया। दोस्तों, शाम होती है। जो समय बेटे ने बताया, बेटा अपनी घंटी और पूजा पाठ में लगा हुआ था एक कमरे में। वो बहुत ज्यादा पूजा किया करता था, बाहरी दुनिया से ज्यादा दूर रहा करता था। अब यहाँ पर जो रणवीर सिंह होते हैं, उनके लंबे लंबे सांस पड़ने लगते हैं। माँ कहती है कि बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी को कुछ हुआ है। बेटा कहता है कि माँ मैंने कहा था बाबा शायद आज नहीं रहेंगे। माँ कहती है कि बेटा तू क्या कह रहा है, और रणवीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। दोस्तों, सब रोने लगते हैं, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और ये व्यक्ति बिल्कुल भी बहुत कम विश्वास किया करता था, बेटे को भी धमकाता है कि तू ढोंग करता है, ऐसी चीजें कुछ नहीं है, सब कुछ जो है आज में है, कल में कुछ भी नहीं है। जो रणवीर सिंह होते हैं, अब यहाँ पर इनके प्राण निकल जाते हैं। अब प्राण निकल जाते हैं तो बार बार यहाँ पर जो बिमला होती है वो बार बार झंझोड़ने की कोशिश करती है। आप ऐसे नहीं हो सकता बेटा, तू कुछ कर ना। वो कहता है कि माँ मुझे तो लग रहा है यही होगा। दोस्तों, यहाँ पर इधर उधर भाग दौड़ रहती है। जैसे ही बेटा डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, वैसे ही ये पिता यानी होश में आने लगता है। अब यहाँ पर बेटा भक्ति पर बैठा हुआ था। माँ देखती है कि जीवित है, माँ को महसूस नहीं होता, यानी करीबन आध घंटे से ज्यादा निकल जाता है। ये ऐसे पड़े रहते हैं जैसे मृत बिल्कुल चले गए हों, लेकिन डॉक्टर नहीं देख पाते हैं कि ये मृत हैं या नहीं है।
इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जब होश में आने लगते हैं तो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां। और ये बात 31 अगस्त 1996 यानी 96 में शनिवार को होती है। मतलब ये घटना शनिवार को घटित होती है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर साहब सुई लगाते हैं, पड़ोसी अड़ोसी सब इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि ये रोने लगते हैं। सारे पड़ोसी कहते हैं अरे क्या हुआ रणवीर सिंह को, क्या हुआ। सभी इकट्ठा थे, इनके भाई भी इकट्ठा हो जाते हैं। रणवीर सिंह की आंखों में आंसू होते हैं, करीबन आध घंटे से ज्यादा इसको वक्त हो चुका था। आंसू होते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अब ठीक है, शायद बेहोशी की हालत में चले गए होंगे। रणवीर सिंह चेक कर कहता है कि नहीं, मैं बेहोशी की हालत में नहीं गया, मुझे तो 4 लोग यहाँ से उठाकर पता नहीं कहाँ ऊपर की तरफ ले गए आसमान में। तो सभी हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे इनके पड़ोसी कहते हैं कि शायद ये मर तो नहीं गया। तो बेटा कहता है ऐसा ही मुझे लगता है। ये कहता है कि अरे भैया डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता जो रणवीर सिंह होते हैं, अरे मेरी तो मृत्यु हो गई थी, मैं तो आध घंटे से भी ज्यादा मृत पड़ा हुआ हूँ और मैं तो ऊपर गया था। मुझे 4 लोग लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि चलो भाई तुम्हें चलना है। अब मैं उनके साथ हो लेता हूँ। सभी वहां पर जो लोग इकट्ठा हो रहे थे, 4 बेटियां थी, बेटा था, सभी वहां पर इकट्ठा होकर इन बातों को सुन रहे थे। रणवीर सिंह कहते हैं मैं उनके साथ ऊपर जाता हूँ तो ऊपर एक बहुत बड़ा महल है। यानी इन्होंने ना ही तो वैतरणी नदी को देखा, ना ही कुछ ऐसी चीजों को देखा। वो महल खुलकर ये सामने देखते हैं यमराज को, यानी यमराज चमक रहे थे, इनको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ इनको एक किताब और किताब के पास बैठे हुए एक व्यक्ति दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी साफ साफ नजर नहीं आते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा तेज होता है। यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझसे कहा जाता है कि रणवीर। मैंने कहा हाँ भाई मैं रणवीर हूँ। तो मेरे लिए किताब अपने आप पलटने लगती है, पन्ने जब अपने आप पलटने लगते हैं तो यहाँ पर जो किताब वाले बाबा होते हैं वो गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि इसका टाइम नहीं है। वहां तो टोहना वाला कोई रणवीर है, टोहना वाला एक गांव का रणवीर है, हरियाणा में ही पड़ता है आसपास ही। तो टोहना जो गांव है वहां के रणवीर को लेकर आना था, तुम इसे क्यों लेकर आ गए हो? ये तो पिछले जन्म में भी 16 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई थी, इसका तो अभी बहुत बाकी समय बचा हुआ है। अब ये बात सुनते ही रणवीर शेर बन जाता है कि भाई मेरी अभी मृत्यु नहीं है। रणवीर को एहसास हुआ था कि शायद मैं मर चुका हूं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, रणवीर खुश होने लगता है। इतनी ही बात रणवीर सिंह की होती है तो रणवीर सिंह कहता है कि भगवान, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या सामने आप लोग चित्रगुप्त हो या ये यमराज हैं, क्या है? तो यहाँ पर किताब वाले ये बताते हैं कि मुझे मुस्कुराते हुए नजर आते और कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ये यमराज हैं, मैं इनका कारभार संभालता हूँ लिखने पढ़ने का। और देखो धरती पर जो कुछ चल रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर तो सबके लिए एक समान दंड है, सबके लिए एक समान सजा है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो या फकीर हो। रणवीर सिंह के कानों से, आंखों से पट्टी हटती है। कानों पर जो कहते कान बंद थे ना वो खुल जाते हैं। रणवीर सिंह को ऊपर से ही धक्का दे दिया जाता है और रणवीर सिंह कहता है कि उसके बाद मैं जगता हूँ। इसके बाद रणवीर सिंह अपने बेटे को बुलाते हैं और अपने गले लगाते हैं, कहते हैं कि बेटा तू जो भी कर रहा है ना सही कर रहा है। मैं थोड़ा सा भटक चुका था, मैं इस समाज की बनाई हुई चीजों को देखकर भटक चुका था, लेकिन भगवान सबका एक है। हमारा कर्म, जो हमारी ये जात पात है या हमारी गरीबी अमीरी कर्म रूपी बनकर आती है। गरीबी कर्म रूपी होती है, हमने कोई कर्म ऐसा किया है। जरूरी नहीं है कि हमें ही जन्म लेंगे। हम आज, मैंने बताया आपको, हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में जात पात का वहां पर कोई नहीं है भैया, आपके कर्म का है। जैसा बीज बोगे पेड़ तो वैसा ही उगेगा। यहाँ पर तो एक व्यवस्था बना रखी है, व्यवस्था बना रखी है। अब चलो यहाँ पर ये जात पात का कर दिया। अब आप एक बात बताओ कि अब पशुओं को भी यहाँ पर ऊंची जाति वालों ने ही बना दिया, भाई तुम सुअर बनो, तुम बकरा बनो, तुम बकरी बनो। क्या ये भी मतलब बड़ी जातियों वाले ने ही किया है? ये बात सोचने की है, दिमाग से सोचिए, एक बार सोचिए कि जो लोग जी रहे हैं, अब हम में और आप में इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी पशु का निर्माण कर सके। गाय को हमने बना दिया। देखो गाय को औदा बढ़िया मिल रहा है भारत में, कहीं पर गाय को खाने का, भोजन का सामान बना रखा है। तो मतलब ये आधारित होता है, अब गाय जितनी भी चाहे तो वो तो यहीं जन्म लेंगे,
अपनी मर्जी से चले, जीव को उसके दंड का कारण भोगना पड़ता है। यहाँ पर तो एक व्यवस्था बनाई गई है, भैया आपको इस तरह से ये दंड भोगना है, आपको ये देखना है, आपने ये गलत किया है। सोचिए, समझिए, अपने आप को साधारण रखिए। चाहे आप कितने भी अमीर हैं, लेकिन उस मिट्टी से जुड़े रहिए जिस मिट्टी से, जिन पंच तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। सोच लीजिए, जिस तरह से पृथ्वी पर 3% पानी है और 1% जमीन है, उसी तरह से आपके शरीर में भी 70% पानी है और 30% आपका शरीर ये हाड़ मांस का बना हुआ है। कभी रिसर्च करके देखना, आपके शरीर में 70% पानी है। पता है आपको? सबको पता होगा, क्योंकि सब पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको समझाना चाहती हूं, ये यहाँ की व्यवस्था है, वहां ये व्यवस्था नहीं है। वहां आपसे कोई ये नहीं कहेगा आप कौन हो कौन, भाई मेरी मर्जी चले तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी, मैं तो कहूँ भगवान मुझे मुकेश अंबानी के घर में जन्म देते रही हो, लेकिन मेरी मर्जी नहीं चलेगी ना, मेरे कर्म चलेंगे। मैं कर्म अच्छे करूंगी तो शायद मैं उस परिवार से भी बड़े परिवार में जाऊं, और कर्म मेरे बुरे हुए तो शायद मैं कहां से कहां जाऊं, पशु योनि में भी जा सकती हूँ। ये कोई मेरे लिए मुझे कोई प्रॉफिट थोड़े ही मिलेगा कि भाई मैं बुरा करूं और मैं एक अच्छी जिंदगी की आशा कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना। इतने लोग मांस मंद्रा खा रहे हैं दूसरे जीवों को, आप वहां पर जाकर देखिए, बूचड़ खाने देखिए, आप लोग वहां पर देखिए। शाम के वक्त मैं अभी गई थी बाजार, मैंने देखा, मेरा जी ऐसा कराया आया कि इस मुर्गे को मैं बचा लूं और इसको मैं अभी बंद कर दूं। अभी एक महिला की रिसेंटली एक वीडियो आती है और वीडियो में महिला कहती है कि अरे 9 दिन के लिए हमारा काम धंधा क्यों बंद करा दिया। उस महिला की बड़ी कड़क आवाज, और ये अपने आप में मतलब, और कोई वो मुस्लिम नहीं थी, वो हिंदू ही थी और उसने कहा कि क्यों बंद करा दिया, हमारे पेट का कोई और। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या यही धंधा बचा हुआ है? पेट किसी और धंधे से नहीं भर सकता। मतलब यही है जीवों को दुख देना। आप सबको एक आवाज बनना होगा, आप सबको जीवों को बचाना होगा। आज ये जीव हैं, कल हम यहां पर हो सकते हैं। क्यों इतना अत्याचार कलयुग में हो रहा है? जितने जीव हो रहे हैं, एक भी इंसान सुखी नहीं है। किसी के घर में पैसा है तो सेहत अच्छी नहीं है, और सेहत है तो पैसा नहीं है। सब कुछ है तो रिश्ते नहीं है। तड़प रहे हैं सब अपनों के लिए। मैंने आज तक कोई सुखी और परफेक्ट इंसान नहीं देखा। मैं अपनी जिंदगी की आपको बता रही हूं। हर किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर है, लेकिन वो फिर भी खुशी है और खुश जी रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि आज को बना लीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आज आपका आज ये बन गया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए ढोल नगारे, आपके लिए सब कुछ ऐसे बनेगा, वो योग बनेगा, वो समय बनेगा जिसकी मैं तो कल्पना क्या, मैं आपको बता भी नहीं पा सकती, मैं आपको समझा भी नहीं पा सकती। दोस्तों, यहाँ पर ये पिता अपने बेटे को गले लगाता है, बेटा मेरी गलती है, मैं पापी हूं, मैंने भगवान से मुंह मोड़ा, मैंने भगवान के बारे में ये सब कुछ कहा। उसके बाद यहाँ पर जो रणवीर सिंह होते हैं, अपने बेटे के साथ मिलकर पूजा आराधना करते हैं। आप लोग जो कुछ कर रहे हो ना, ठीक है, संविधान जो भी है वो सब कुछ अपनी जगह है। क्या और जातें संविधान को नहीं मान रही? तब तो आपको कहना था संविधान सबके लिए एक समान है, और फिर भी आप भगवान की जगह किसी को नहीं दे सकते। ये बात सीधी सीधी है। बाकी आप लोगों की मर्जी, हम आजाद देश में रहते हैं, ज्यादा कुछ हम किसी के बारे में कह नहीं सकते। भैया आपकी मर्जी, आप जैसे चलो वैसे चल सकते हो, आपकी जिंदगी अपने हाथ है। तो ये आज छोटी सी घटना थी जो आप लोगों को समझानी थी। हालांकि मैं इस घटना में बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं बताना चाहती आप लोगों को। तो ये घटना थी कि भैया ऊपर तो बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं मिलेंगे, ऊपर आपको यमराज, धर्मराज और यहाँ पर ये सारी चीजें ही मिलेंगी, भगवान ही मिलेंगे। और कहते हैं ना कि मुझसे कमेंट भी करेंगे। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया, जो कमेंट मैंने शो नहीं किया आज तक भी। उन्होंने कहा कि तुम जो बैठी हुई हो ना यहाँ पर, ये डॉक्टर राव अंबेडकर की ही देन है। भाई देख, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ,
मैं भगवान को मानती हूँ और मैं भगवान की देन मानती हूँ, इस यूनिवर्स को मानती हूँ, इस ब्रह्मांड को मानती हूँ और उन्होंने ही, उनकी ही इच्छा से मैं हूँ। जब डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे, लोग उससे पहले भी जीवित थे, राजा महाराजा थे, उनका समय, उनका सब कुछ, देश भी चलता था, सब कुछ होता था। तो ये बात आप लोग ना ही कहें तो ही बेहतर है। भाई उस भाई की मैं कमेंट को शो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने एक आधी बात आप लोगों से कह दी। तो दोस्तों एक कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। पहला कमेंट है यहाँ पर सोनी शेखर, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सुमन देवी बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मीनू मिश्रा बहुत प्यारी बहन है। श्रद्धा शर्मा वो भी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पालकौर बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा बहुत अच्छे भाई हैं। अवधेश कुमार राय बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। दारिश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन कैसी हो माँ, आप ठीक हो। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीता कुंतल मथुरा से बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। यहाँ पर वंदना चंदेल बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कमेंट बहुत प्यारे होते हैं। राधा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मीकांत बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मनीष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल भाई बहुत अच्छे भाई हैं। लूना राम मोदी, आपने मुझे नहीं बताया कि आपको क्या परेशानी है, आप प्लीज मुझे जरूर बताना। तारक चंद पलवल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूजा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शाक्या फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। ललिता यादव मेरी प्यारी माँ है, कैसी हो प्यारी माँ। सौभाग्यवती बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। केवी ज्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त सपोर्ट बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। शोभा तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पालकौर जो मुझे विदेश से देखती हैं बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता बहुत अच्छी बहन है। रीना ब्राह्मण बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निर्मलकल बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पुष्पा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। साहनक बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से श्रीता भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। कमला बहन बहुत अच्छी बहन है। रजनी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। सबरजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। विस्मय सक्सेना बहुत बहुत धन्यवाद। परमजीत कौर बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी बहन है। ममता वर्षनीय बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। दिल्ली से यहाँ पर मेरी एक और बहन है, यहाँ पर मतलब बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। प्रवीण कुमरावत बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। ममता वर्षनीय, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जाखड़ बहुत अच्छे भाई हैं। संतोष कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहुत अच्छी बहन है। तारा देवी ये भी दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बड़ी बहन सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। बिमला दलाल माँ कैसी हो। यशवंती माँ आप ठीक हो। चंद्र कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया शाहू बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सरयू बाला बहुत ही उम्दा कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। राजा राम भाई कैसे हो आप। शोभा तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है, आप सब ठीक हैं, बस ठीक ही मेरा परिवार चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर पीहू हेला बहन कैसी हो आप। प्रतिभा मारू मेरी बहुत प्यारी बहन है, मुझे गुड़िया कहकर बुलाती है, थैंक यू वंदना चंदेल। ज्ञान तारा सरस्वती पूरा परिवार बहुत अच्छा है। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी बहन है यहाँ पर, और ज्योति श्रीवास्तव और सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है। ज्योति श्रीवास्तव भी बहुत अच्छी माँ है। सीता शर्मा बहन फिर कहेंगी कि मेरा नाम नहीं लिया, कैसी हो प्यारी बहन, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरे पूरे परिवार महेंद्र दीक्षित भाई मुझे जो बीच बीच में कमेंट करते हैं, जिनका भी रीति पूजा नीलेश विश्वकर्मा जिनके कमेंट रह गए हैं वो मुझे माफ करना। आप सभी लोगों के प्यार ने मुझे बहुत बड़ा बना दिया है। कैसे बड़ा बनाया बताऊं, भाग्य में बड़ा बनाया है, ऐसे कोई मैं बड़ी नहीं हूँ। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत खुशी देता है। क्या चाहिए जिंदगी में, बस परिवार अच्छा हो और परिवार के सदस्य अच्छे हों, और मेरे लिए मेरा परिवार बहुत अच्छा है। शायद मैं बहुत किस्मत वाली हूँ और बहुत परफेक्ट हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को क्रेडिट खुद दे लेती हूँ मैं, नहीं मेरा परिवार वाकई में मेरी बहुत तारीफ करता है। आप लोगों से विदा लूं, और कौन कौन ने खीर बनाई है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और भाई किसी को मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो पहले ही एडवांस में माफी चाहती हूँ। अगर मेरी बातों से
थोड़ा सा भी गुस्सा आया हो तो उसके लिए माफ करना। एक हकीकत आप लोगों के सामने रख रही हूं मैं, मरने के बाद जाना ही वहां पर है, चाहे कोई भी कहीं का भी हो। हमने जो कल रात हिंदू मुस्लिम की, मतलब यहाँ पर एक लड़की का हिंदू परिवार में जो पुनर्जन्म हुआ था, वो सच्ची घटना है। वो लड़की बताती है कि मैं मुस्लिम होते हुए भी मुझे यमदूत लेने के लिए आते हैं। अब वो लड़की ऐसे तो झूठ नहीं बोल सकती, पूरा उसने पता दिया, इस घटना को दावने की बहुत कोशिश की और दब चुकी है। ज्यादा लोगों को नहीं पता है तो सोच लीजिए कि देखो हमें जाना वहीं पर है और आप इस सच को भी नहीं बदल सकते। मृत्यु को कोई बदल सकता है क्या? नहीं। कैसे बदल सकता है? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जब से हम और आप जुड़े हैं शायद हमारे लिए जिंदगी में कुछ पहलू, कुछ चीजें आसान हो गई होंगी, क्योंकि हमें पता है मृत्यु अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। आज मेरी, कला किसी और की, कभी भी किसी की भी हो सकती है। मेरे क्या पता है इस वीडियो के बाद मैं रहूं या ना रहूं। तो दोस्तों समझिए, ये पॉइंट की बातें हैं। किस लिए आए हम? भगवान का भजन कीजिए, भजन कीजिए, जितना हो सके उतना भजन कीजिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्चे रचिठुरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।